हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जेईपीवे का टॉप क्वेश्चन जो सितंबर 2024 में एग्जाम लिया गया उसका करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को जो पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और आपके इस वीडियो से कम आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आने वाला है, तो इसे जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज यानी कि उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म की जो न्यूनतम ऊंचाई होगी वो कितना होगा। न्यूनतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई सब याद करके आप रखिए। न्यूनतम 760 हो जाएगा। जब आप शेड्यूल ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे 2022, उतना पढ़ने का आपके पास टाइम है कहाँ, तो वहाँ पे डिटेल देखेंगे कि यहाँ पे जो मिनिमम है 760 है और अधिकतम है 840 है। और ये दो क्वेश्चन फिक्स आप याद करके रख लीजिए। आपके एग्जाम में तीनों में से दो क्वेश्चन आने वाले हैं। हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ट्रैक फेस गुड्स ऑफ प्लेटफॉर्म कॉपिंग, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश देख लीजिएगा, कॉपिंग लिखा रहेगा, कॉपिंग। यदि कॉपिंग लिखा रहे और मिनिमम पूछे 1670 और अधिकतम पूछे तो 1680, और ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। ये भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस रहेगा, एनी प्लेटफॉर्म वाल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एनी प्लेटफॉर्म वाल मिनिमम रहेगा और अधिकतम आपका रहेगा 1905 ठीक है। मिनिमम 1675 और अधिकतम यहाँ पे 1905 इसे डिटेल से ये क्वेश्चन दोनों में से कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो इसे भी याद कर लीजिए। मिनिमम हाइट एबव रेल लेवल, मीडियम लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म 455, ये एक्सपेक्शन में पूछ दिए जाएंगे। अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछने का मन है तो ये दो क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। और मैक्सिमम हाइट अबव द रेल लेवल फॉर गुड्स प्लेटफॉर्म एक्सपेक्शन में दिया गया, जहां हॉर्स रेंडिंग लोडिंग प्लेटफॉर्म छोड़ के बाद में 1065 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो आपको एक बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा क्वेश्चन है, इसे जरूर याद करते जाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, एक बार में 3 स्लीपर पैकिंग करने वाली मशीन कौन सा है, तो टैंपिंग एक्सप्रेस मशीन है। इसको पढ़ने के लिए आपको ट्रैक मशीन मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, जो आपके पास उतना टाइम नहीं है जो पढ़ पाएंगे, लेकिन जरूर उसे पढ़िए ताकि आपको डिटेल से मालूम चल सके। इसलिए मैं पैराग्राफ आपको बताता हूं ताकि आप वहां इच्छुक हो क्वेश्चन देखने बाद और निकाल के पढ़ सके। IMR ये फिक्स क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लिख के रख लीजिए, आएगा ही आएगा। IMR जो मार्क लगाया जाता है इमीडिएटली उसको चेंज किया जाता है 3 दिन के अंदर में। यही क्वेश्चन पूछा गया। अब इससे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। कैसा क्वेश्चन बनेगा, एक तो 3 दिन के अंदर बदला जा सकता है, यानी कि बदलना चाहिए। दूसरा, इसमें आपको मार्क पूछेगा, कितना जो है मार्क IMR में लगाए जाते हैं, तो 3 क्रॉस विथ रेड पेंट, 3 मार्क लगाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा IMR में। ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है। उसके बाद स्पीड जो है सेफ्टी मैनुअल में 30 km दिया गया है, SEGB वाले कंडीशन में अलग हो जाता है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसमें जो आएगा वो इम्पोर्टेंट है, स्पीड भी आपको कभी कभी पूछ दिए जाएंगे। यदि IMR पूछने का मन नहीं है तो यहाँ पे DFWR पूछता है या OBS पूछता है। यहाँ पे देखिए OBS यदि पाया जाता है उसमें 1 क्रॉस विथ रेड पेंट किया जाता है। 1 क्रॉस जो है जहाँ पे लगाया जाता है वो क्या हो जाता है, वो जो है OBS मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1660 स्लीपर डेंसिटी है, वहाँ स्पेसिंग स्लीपर क्या होगा, तो 60 सेंटीमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक के केंद्र और शोल्डर पर गिट्टी जो उतरने का काम है डैश वैगन का उपयोग करके किया जाता है, यानी गिट्टी ढोने वाला जो वैगन होता है वो भी यहाँ पे देखिए, बॉबी, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आप लोग गिट्टी गिराते होंगे सेक्शन में जब ड्यूटी लगता होगा। रोलर्स यहाँ पे देखिए, डिस्टेंसिंग के दौरान प्रत्येक डैश स्लीपर पर रोलर रखे जाएंगे। स्टेचिंग के दौरान आप लोग रोलर देखते होंगे कि रेल को खिसकाने के लिए आप नीचे में लगाते होंगे 15-15 यहाँ पे स्लीपर पे। आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो इसके लिए मैं मैनुअल का 340 पैराग्राफ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे पढ़िए 6ठे नंबर पॉइंट। रेलवे सीमा पत्थर जो है प्रत्येक डैश पे प्रदान किए जाते हैं। जो बाउंड्री लगा रहता है देखे होंगे, या तो इंडियन रेलवे लिखा रहेगा स्लीपर पे जो साइड में बाउंड्री जो है लगाता है, या तो जिससे आप जोन में होंगे यदि SCR में होंगे SCR लगाया जाएगा, सेंट्रल में होंगे CR लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है। यहाँ 50 मीटर या चेंज इन अलाइनमेंट दोनों में से राइट आंसर दोनों हो जाएगा। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQRS कार में सहायक ट्रैक का जो डायनेमिक गेज होगा वो कितना होगा। डायनेमिक गेज पूछा गया PQRS के लिए, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल डायनेमिक गेज 1750 हो जाएगा, 1676 तो नॉर्मल गेज होता है,
3400 mm यहाँ पे PQRS के लिए हो जाएगा। देख सकते हैं PQRS मशीन चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जो साइड से ट्रैक है ये जो है डायनेमिक गेज है जो 3400 mm पर लगाया गया है, और बीच वाला जो है नॉर्मल गेज है जिसको उठा के ये अलग कर रहा है। पुलों पर खतरे का निशान जो है डैश रंग से रंगा जाता है, डेंजर मार्क। कभी आप ब्रिज पे जाए तो उसे जरूर देखिए। देखने से क्या होता है, आप लोग वर्क फील्ड में करते हैं, पढ़िए फील्ड में जाइए, उसे देखिए, आपको ज्यादा याद होगा। यहाँ पे देखिए हर सेक्शन में कहीं ना कहीं पुलिया तो जरूर होगा, छोटा भी। यहाँ पे देखिए रेड मार्क होगा। इसको यदि पढ़ना है डिटेल से तो मैं पैराग्राफ 1124 बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे HFL मार्क, FSL मार्क, DL मार्क, ये सब जो है आपको दिखेगा। यहाँ पे ब्राइट रेड बैंड क्रॉस दिया गया है, राइट आंसर यानी रेड मार्क। यहाँ पे बैंक साइड स्लोप शुड बी डैश फॉर गुड फॉर्मेशन सॉइल के लिए, तो यहाँ 2-1 हो जाएगा गुड फॉर्मेशन के लिए। ये भी एनेक्चर जब निकालेंगे तो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस पीस और मस्ट VVI क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, बस 30 मीटर याद करना है आपको। डिस्टेंस पीस पूछा गया, लकड़ी का टुकड़ा 649 में क्लियर दिया गया, देखते होंगे। लूप लाइन जहाँ पे ट्रैक का है ये लूप लाइन हो गया, और ये ट्रैक यहाँ पे प्लेटफॉर्म गया है, तो इसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे दिए जाते हैं 30-30 मीटर पे लकड़ी का गुट का। यहाँ पे प्रोफाइलिंग करने के लिए गिट्टी का जो है किस मशीन द्वारा किया जाता है, ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन BRM यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो इसके लिए आपको ट्रैक मशीन मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, तभी आप डिटेल पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवल क्रॉसिंग पर न्यूनतम जो चेगरेल का क्लियरेंस है वो कितना है। न्यूनतम आपको चेगरेल तो आराम से न्यूनतम 51 mm, अधिकतम 57 mm। चेगरेल यानी कि गेट पर पूछा गया है। कर में पूछा जाएगा तो 44 mm हो जाएगा। मिनिमम अधिकतम 48 mm हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कर में ये भी पूछ सकता है कि कितने डिग्री का कर्व होने पर या उससे अधिक होने पर चेगरेल लगाया जाएगा, तो यहाँ क्लियर दिया गया 8 डिग्री से 218 मीटर या लेस होगा। मीटर में पूछेगा तो ये मार सकते हैं। यहाँ पे टर्नआउट का भी आपको चेकरेल पूछ सकता है, टर्नआउट का ध्यान दीजिए, टर्नआउट का पूछेगा 41 से 45 mm, तो आप क्लियर पता है। हाँ, नॉज ऑफ अपोजिट क्रॉसिंग यदि पूछेगा तो उसके लिए थोड़ा चेंज हो जाता है, उसे आप पढ़ लीजिए। 60 kg रेल सेक्शन के लिए अधिकतम जो वर्टिकल वियर होगा वो कितना होगा, तो वर्टिकल वियर पूछा गया है। आपको सजेस्ट करता हूँ पैराग्राफ 702 का क्वेश्चन जरूर पढ़िए, मस्ट VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे 60 kg पूछा गया है तो 13 mm यहाँ पे वर्टिकल वियर हो जाएगा। 52 kg पूछा जाता है तो 8 mm हो जाता है। तो आप एक याद मत कीजिए, दोनों में बता दिया, दोनों याद कर लीजिए। दूसरा, आप लेटरल वियर भी पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि आपको तो यहाँ पे जेई बनना है। इस कर्व यदि है तो कैटेगरी A और B रूट और C और D रूट ध्यान दीजिए। 8 mm 10 mm। स्ट्राइट यानी सीधाई रूट A और B रूट के लिए अलग है, और C और D रूट के लिए 8 mm अलग है, तो दोनों पॉइंट याद कर लीजिए। TBTR तो ब्लास्टेड पुलों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेज को ट्रैक में रेल टॉप से 10 mm नीचे जो मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन फंसाएगा एग्जाम में। यहाँ पे पूछा गया मेजर बिलो रेल टॉप टेबल। अब यहाँ पे 0 तो दे दिया गया, अगर यहाँ पे 15 दे दिया जाता तो आप लोग क्या करते, कोई 15 मारता कोई 13 मारता। यहाँ पे मिनिमम पूछा गया है तो यहाँ पे 13 mm ही मारिए, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे 702 पैराग्राफ यहाँ पे 13 से 15 दिया गया, लेकिन मेजर ये पूछे दोनों ऑप्शन में रहे तो 13 यहाँ पे मार के आप लोग आए, 13 राइट होगा। रिवर्स कर्व ऑन ब्रॉड गेज हाई स्पीड रूट शुड हैव मिनिमम स्ट्राइट ऑफ डैश मीटर विंग कर्व, 50 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेडियंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द रोड सरफेस विद इन द गेट्स इन लेवल क्रॉसिंग, यहाँ पे नो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इच गैंग चार्ट इज मींट फॉर डैश मंथ, तो प्रत्येक 6 महीना पे गैंग चार्ट को चेंज किया जाता है। एक बार पैराग्राफ 653 आप लोग कर लीजिए, यहाँ पे डिटेल से दिया गया 6 मंथ आफ्टर एंड ऑफ इच ईयर, प्रत्येक साल जो है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज पर जो आभासी संक्रमण की लंबाई होगा यानी वर्चुअल ट्रांसमिशन लेंथ होगा वो कितना होगा, तो 14.7 यहाँ पे राइट आंसर होगा। 14.6 दिया रहेगा तो वही आपके लिए राइट आंसर होगा। जब आप मैनुअल के पैराग्राफ 403 पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट में दिया गया है, तो एक बार जरूर आप हिंदी मैनुअल पढ़े या इंग्लिश मैनुअल पढ़े, जरूर डिटेल पढ़िए। लेबर क्रॉसिंग की जनगणना जो डैश वर्ष में एक बार की जाती है, तो देखिए 3 साल में किया जाता है। पैराग्राफ 917 में क्लियर लिखा गया है 3 साल पे 7 दिन तक लगातार होगा,
और इस टीबीयू निकालने के लिए अलग अलग 0.25 ये सब जो है यूनिट बांटा गया है और इसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूला पे निकाला जाता है। गश्त जो है देश नागरिक यानी कि पेट्रोलिंग जो होता है इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सिविल डिस्टर्बेंस के द्वारा जो किया जाता है उसे हम सिक्योरिटी पेट्रोलिंग बोलते हैं। जब पैराग्राफ 1001 निकालेंगे यहाँ पे देखेंगे 6 टाइप का जो है पेट्रोलिंग किया जाता है। कीमैन्स डेली पेट्रोलमैन, गैंगमैन पेट्रोलमैन ड्यूरिंग द एबनॉर्मल, मानसून पेट्रोलिंग, हॉट एंड कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग, वॉचमैन एट द वल्नरेबल लोकेशन यानी कि वल्नरेबल जो एरिया होता है कटान जहाँ पे मिट्टी जो है बहाव की समस्या है वहाँ पे दिया जाता है। देखते होंगे जब पानी अधिक हो जाता है तो आपको ब्रिज पे लगाया जाता है, तो इसे वल्नरेबल एरिया है। दूसरे बात ये सिक्योरिटी ये वाला पूछा गया है जो सिविल डिस्ट्रीब्यूशन के समय में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदानी इलाकों में गिट्टी के ढेर की न्यूनतम जो ऊंचाई होगी क्या होगा। न्यूनतम ऊंचाई पूछा गया है। ब्लास्ट स्टेट परिमीटर प्लेन एरिया यहाँ पे देखिए 1 मीटर। जब स्पेसिफिक का ब्लास्ट पढ़ेंगे वहां पे डिटेल मिलेगा आपको। यहाँ पे देखेंगे मिनिमम कितना होता है 1 मीटर और अधिकतम कितना होता है 2 मीटर। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से नोट करके आप कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। 1 मीटर मिनिमम और अधिकतम 2 मीटर होता है। यदि यहाँ पे देखिए हैली एरिया है तो वहाँ पे जो घाट सेक्शन वहाँ पे 0.5 हो सकता है एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवल क्रॉसिंग के लिए एडीएन के निरीक्षण का कार्यक्रम क्या है। जब आप टेबल नंबर 1 का बी पढ़ेंगे उसमें टोटल डिटेल्स याद कर लीजिए आप, ऐसा नहीं कि एक याद कीजिए तो बाकी छोड़ दीजिए। और टेबल नंबर 1 का बी और टेबल नंबर 1 का ए जो है एडीएन से रिलेटेड है और ये एसएससी जेई से रिलेटेड है। ये लेवल क्रॉसिंग 6 महीने में होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 महीने में लेवल क्रॉसिंग। पॉइंट क्रॉसिंग के वंस इन ईयर ये जो है 10% जहाँ पे है रनिंग लाइन्स है। यहाँ एलडब्ल्यू और एसईजे वंस इन 6 मंथ में करेगा एडीएन। ये पूरा आपको याद करना है। 80 बेल्ट साइट में एटलीस्ट 1 बिल्डिंग टीम अंडर ईच एसएससी पीवे इन ए मंथ में करेगा। सेफ्टी टेस्ट यहाँ पे मंथली मिनिमम 2 आवर्स ड्यूरिंग द रेगुलर ट्रॉली इंस्पेक्शन पे चेक करेगा। अगला क्वेश्चन है पुश ट्रॉली पर कम से कम यानी कि जो मैनेज करेगा पुश ट्रॉली को यहाँ पे देखिए एटलीस्ट कितना आदमी होना चाहिए, तो 4 आदमी एटलीस्ट होना चाहिए। पैराग्राफ 837 में दिया गया है, देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट में ही 4 आदमी होना चाहिए मिनिमम। ढलान पर ट्रैक उठाते समय उठाना जो है आगे बढ़ना चाहिए यानी फ्रॉम डाउन हिल टू अप हिल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपकी ब्रॉड गेज में नई लाइनों के लिए अनुशंसित जो यार्ड का ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा। रिकमेंडेड यार्ड ग्रेडियंट पूछा गया है, तो रिकमेंडेड यार्ड ग्रेडियंट यहाँ पे 1/1200 हो जाएगा। ये आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में डिटेल पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड के लिए 1/1200 दिया गया है और पुराना क्या था एग्जिस्टिंग वर्ड में 1/400, तो ये दोनों ऑप्शन में आप गलत मारेंगे। और जब मैक्सिमम स्टीपेस्ट रह जाए तो अभी भी 1/400 ही दिया गया है जीआर में और यही सही आपका होगा। कीमैन जो है बुक के बारे में कौन सा सही है। कीमैन उन्हें दी गई कीमैन बुक को अध्ययन रखना होगा जिसमें देखिए जिसमें वो क्या मेंटेन करेगा, फिटिंग, तारीख, वसूली, ये सब जो है किए गए सभी विशेष कार्य कीमैन द्वारा देखे जाने विशेष स्थानों का दर्ज करेगा। जोगल फिश प्लेट सभी यहाँ पर ऑल ऑफ राइट आंसर हो जाएगा। एलडब्ल्यूआर में रखरखाव कार्यों को डैश तापमान सीमा तक सीमित रखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो करेक्शन हुआ उसमें अगर आपका जोन के हिसाब से रहे तो चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट पूछे तो TD + 10 डिग्री से TD - आपका 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंसर द्वारा डीएस्टेशन का सहारा तब लिया जाना चाहिए जब यहाँ पे द प्रिवेलिंग टेम्परेचर लेस देन TD, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। OMS रिक्वायरमेंट मेजर राइड इंडेक्स राइट आंसर हो जाएगा। OMS का फ्रीक्वेंसी भी पूछा जा सकता है आपको, जैसे TRC का पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए जब 100 या उससे अधिक kmph का स्पीड है वहाँ पे प्रत्येक महीना में जो OMS रिकॉर्डिंग होगा और जिस रूट अदर रूट है तो वहाँ पे 2 महीने में एक बार किया जाएगा। तो पूरा डिटेल से आप लोग याद रखिए। एलडब्ल्यूआर रखरखाव के लिए योग्यता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है। एडीएन यहाँ पे राइट आंसर AN हो जाएगा। जब आप 14/2 पढ़ेंगे यहाँ पे तो देखिए जब AN के द्वारा जारी किया जाता है एडीएन के द्वारा तो 1 ईयर के लिए जो यहाँ पे 1 ईयर के लिए दिया जाता है और डिविजनल के द्वारा जो दिया जाता है 5 साल के लिए दिया जाता है। यहाँ पे दिया गया, जरूर आप एनेक्चर 14/2 निकालिए और पूरा याद कर लीजिए उसमें जितना भी क्वेश्चन दिए गए हैं। चोट लेंथ फॉर मेजरिंग लीड कर्वेचर के चोट लेंथ मेजरिंग के लिए पूछा गया है। 6 मीटर चोट लेंथ होता है, प्रत्येक 3 मीटर का स्टेशन होता है। ये भी आपको 401 में डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए यदि आप बेटर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको चांद स्टडी ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जहाँ पे आपको सोल्यूशन के साथ जो है टेस्ट सीरीज में आपको नीचे में दिया गया और पर डे यदि मान लीजिए 2-4 टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्या होगा बेटर तैयारी होगा।
यदि आपको बुक पढ़ने से ज़्यादा याद होता है तो चांद स्टडी का नया वाला 3rd एडिशन बुक आया है, उसे ज़रूर लेके आप लोग पढ़िए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।